समझा और काम को समझने के बाद हमने लगातार काम किया। काम इसलिए किया कि हमारी ज़रूरत पैसा कमाने के मेरे अंदर वो पैसा कमाने के मेरे अंदर जुनून था, क्योंकि हम बहुत गरीब परिवार से बोले तो इतना गरीब के हालात में थे हम, इसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों मैं सन 2001 में मैट्रिक कंप्लीट किया था और उसके बाद पैसा कमाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे हालात इतने खराब। मेरे पिताजी दर्जी मास्टर का काम किया करते थे, उनके काम करने से हमारा घर का खर्चा नहीं चल पाता था। साथ में मेरे मम्मी को भी काम करना होता था, लेकिन जब हम पढ़ाई के टाइम में 7 क्लास 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास में हुआ करते थे, तो मेरे अंदर ना एक ऐसा शब्द लगता था कि मेरे पिताजी के काम करने से मेरा घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है, मुझे भी जब काम मैं करूँगा ना तो पिताजी से हटके करूँगा। क्यों? क्योंकि उससे घर का खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा, मम्मी को भी काम करना पड़ता है, कल हमारा भी शादी विवाह होगा, हमारी पत्नी को भी काम करना बात है। तो मेरे अंदर ना वही चल रहा था कि मैं जब भी काम करूं तो कुछ हटके करूं, लेकिन ऐसा कोई जगह नहीं मिल रहा था। 2001 में जब हमने अपना घर को छोड़ा था, इतना खराब था। मेरी 4 बहनें थी और मैं 2 भाई था, जिसमें बड़ा मैं ही था। अगर मैं पैसा नहीं कमाता तो शायद हमारा हालात और खराब हो जाएगा। यस सर। इसी वजह से मैंने 2001 में सबसे पहले टाटा नगर जमशेदपुर के अंदर काम करने के लिए आया। और उस समय टाटा नगर उस समय में जो शुरुआत किया था 2001 में 25 रुपया पर डे हाजिरी दिया जाता था, 750 रुपया महीना। उस समय से हमने काम करना शुरू कर दिया, काम करता गया। बट क्या है कि उससे पूरा नहीं हो पा रहा था। बेहतर से बेहतर हर किसी को तलाश होता नहीं होता। यस सर। तो कुछ समय मैंने टाटा नगर में काम किया, फिर धीरे धीरे लगा यहाँ से बेहतर कहीं और है, तो मैं दूसरे शहर में गया, वहाँ भी काम किया, फिर तीसरे शहर गया, चौथे शहर के इस तरीके से टाटा नगर चला गया, कोलकाता में गया काम करने के लिए। आपका दिल्ली ऐसे शहरों में, महाराष्ट्र ऐसे शहरों में जाके काम किया। गुजरात जैसे लास्ट टाइम में गुजरात, पंजाब में भी मैंने काम किया। लास्ट टाइम में गुजरात अहमदाबाद शहर में काम कर रहे थे और उस समय लगभग 9 साल हमारा पूरा हो गया, यानी 2001 से पूरा 2009 तक। 2009 में जब हम लास्ट टाइम काम कर रहे थे तो महीने का 7,000-8,000 रुपया कमा लेते थे। हेलो यस सर। 7-8,000 रुपया कमा लेते थे और उसमें बचाते कितना थे तो कभी 4,000 कभी 5,000 बचा लेते। मन में भावना आता था कि जितना मेहनत मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, 8,000 रुपया कमाता हूँ ना, तो बहुत मेहनत करना पड़ता, बहुत इसको बहुत। यानी कुल मिला के अगर कहा जाए तो 8 घंटे का ड्यूटी होता था, तो 16 घंटा लगातार, 48 घंटा लगातार, 24 घंटा लगातार, 72 घंटा लगातार करते थे। मन में एक विचार आता था कि चाहे मुझे जितना मेहनत करना पड़े, मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। मेरे मेहनत के बाद मेरे परिवार में और किसी को मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। यस सर। क्या आप ऐसा सोचते हैं? यस सर। सोचते हैं? यस सर। मुझे अंदर से ये आवाज आता था कि चाहे मुझे जितना मेहनत करना पड़े मैं करूँगा, बट मेरे मेहनत के बाद मेरे परिवार में और किसी को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और ये मैं ही नहीं, दुनिया का हर इंसान सोचता है। सोचते नहीं सोचते? यस सर। तो जो प्लेटफार्म हमारे पास था, जो जगह हमारे पास था, उसमें हमें जितना हुआ जितना बना मैंने किया, मेहनत लगातार करता रहा लगातार। और मेरे तरफ मैं ही नहीं भाई, वहाँ पर हजारों लोग उस कंपनी में काम करते थे, हजारों लोग उस कंपनी में काम करते थे। और हजारों लोगों में ग्रुप होता था, 20-30 लोगों का ग्रुप, उसमें एक सुपरवाइजर होता था। वहाँ
दिया जाता ना तो दूसरा लोग कहता तो तुम्हारा रिश्तेदार था जो उसको दे दिया, ओवर टाइम हमको नहीं दे दिया। यस सर। इस बात से पता चलता है कि हर कोई यही बात सोचता है, चाहे जितना मेहनत करना पड़े मैं करूँगा, बट उस मेहनत के बाद मेरे परिवार में और किसी को मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। आप सोचते हैं? यस सर। आप सोचते हैं? यस सर। आप सोचते हैं? यस सर। क्योंकि ऐसा ही सोचता, क्योंकि मेरे अंदर एक ही चीज आता था कि मैं इतना पैसा कमाऊं कि मेरी मम्मी को दूसरे खेतों में धान काटने के लिए नहीं जाना पड़े। लेकिन इतना मेहनत करने के बावजूद भी हमारा वो जो सोच था कि मम्मी को आराम की जिंदगी दें, वो नहीं दे पा रहे। बहुत एफर्ट कर रहे थे। फिर मन में आया विचार कि यहाँ पर इतना मेहनत कर रहे हैं, 4-5 हजार रुपया बचा पा रहे हैं, 4-5 हजार का नौकरी अगर हमारे अपने शहर में मिल जाएगा तो मेरे लिए बेहतर होगा। हेलो, यस सर। तो इस तरीके की सोच लेकर के वहाँ से वापस आए, और वापस आने के बाद अपने घर में आने के बाद बहुत दोस्तों को बुला करके, जो हमारे मित्र हुआ करते थे हमारे गांव में, हमारे समाज में, हम उसको बुला करते भाई कहीं 4-5 हजार का नौकरी मिल जाए ना तो हमें बताना, क्योंकि 4-5 हजार कमा करके अपने परिवार के साथ रह के कमाएंगे तो मेरे लिए बेहतर होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो ये सोच था हमारा आज से 2009 की कहानी में बता रहा हूँ। लेकिन वो 4-5 हजार का भी नौकरी नहीं मिल रहा था, क्योंकि कोई राशन दुकान में जाते थे बोलता था 1200 रुपया महीना, कोई दवा दुकान में काम करने जाते तो कहता था 500 रुपया महीना, कोई कपड़े दुकान में काम करने जाते तो कहता 1000 महीना। 4-5 हजार का नौकरी 2009 में हमको नहीं मिल पा रहा। हम बहुत परेशान थे, मुझे काम की तलाश था। इसी तरीके से दोस्तों को बोलते एक हमारा मित्र आया जो हमारे क्लास फ्रेंड थे, मैट्रिक की पढ़ाई साथ किया था, उसी से हमारा मुलाकात हुआ और उनको भी यही बात बोले कि भाई 4-5 हजार का कहीं नौकरी मिलेगा तो हमको बता दो। हेलो, यस सर। तो वो तुरंत बोला कि हाँ तुम्हारे लिए काम मिल गया है। हमने कहा, बोला मेरा वाइफ के पास चलो, मेरा वाइफ एक कंपनी में काम करती है, वहाँ पर तुम्हारे लायक काम हो जाए। तो मुझे फिर देर किस बात की, चलो चलते हैं। मैं उनके घर गया, चाय नाश्ता हुआ, प्रणाम पाती हुआ, अभी नमस्ते में, उसके बाद हम पूछने लगे कि आखिर क्या काम है, कैसा काम है, हमको बताइए। बोला ये ऐसा बिजनेस है, ये एक बिजनेस है और इस बिजनेस को आप करेंगे ना तो 10-12 हजार महीना कमा लेंगे। यस सर। हेलो, यस सर। 10-12 हजार महीना कमा लेंगे। 10-12 हजार जब बताएगा तो मेरे अंदर ना खुशी का ठिकाना नहीं है। हम बहुत खुश हो गए कि 10-12 हजार, जहाँ हम 8 हजार कमा लेते बड़ी मुश्किल से, और ये आसान से बोले 10-12 हजार कमा लेंगे। 10-12 हजार आप आसान से कमा लेंगे, मेरे अंदर खुशी का ठिकाना नहीं है। तो फिर हमने बोला कि भाभी आखिर ऐसा काम क्या है, ये तो सही। तो वो बताए कि देखिए हम अभी नया हैं, हमको उतना नॉलेज नहीं है, अब थोड़ा सा जानकारी आपको देंगे तो आधा अधूरा जानकारी जानने का खतरा हो। यस सर। आपको जानकारी पूरा लेना है तो मैं बता देता हूँ, इसमें 10-12 हजार महीना कमाएंगे, लेकिन 10-12 हजार रुपया आपको पूंजी भी लगाना पड़ेगा। एक बार 10-12 हजार आप पूंजी लगा देंगे तो जिंदगी भर आप पैसा कमाएंगे। मुझे लगा 10-12 हजार का बात है और 10-12 हजार हम कमा सकते हैं, कहीं न कहीं बहुत अच्छा है। मैंने पैसा अरेंज किया, पैसा भी नहीं था हमारे पास, उस गरीबी हालात में 10% इंटरेस्ट पे पैसा लेकर आया। और उसके बाद मैं पैसा ले करके काम देखने के लिए अपने ऑफिस में गया था। हमारे शहर में भी ऑफिस था। सन 2009 की कहानी है, 17 अप्रैल 2009 में, 17 अप्रैल 2009 को हमने बिजनेस को देखने के लिए गया और बिजनेस को देखा। वहाँ बताया गया कि बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं
बिजनेस में बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको 3 काम करना पड़ेगा। हेलो, यस सर। क्या आप 3 काम कर सकते हैं? यस सर। आप कर सकते हैं? यस सर। पहला काम मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला काम, आपको समय देना पड़ेगा। यस क्या समय दे सकते हैं? यस सर। दे सकते हैं? यस सर। राइट। दूसरा काम है कि इस कंपनी का जो मैंने बोला 10-12 हजार खर्च करना है, बिजनेस में पूंजी लगाना है, तो 10-12 हजार रुपये का आपको प्रोडक्ट लेना पड़ेगा इस कंपनी से। क्या ले सकते हैं? यस सर। क्या ये बहुत बड़ा काम है? नो सर। अब प्रोडक्ट क्यों लेना है वो आगे हम बताएं। यस सर। तीसरा काम है कि अगर आपको वो प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो क्या आगे लोगों को बता सकते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है? यस सर। बता सकते हैं? यस सर। क्योंकि कुदरत ने इंसान के अंदर एक तेजा फिट कर दिया। यस सर। जो चीज आपको अच्छा लगता है ना, तो आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं, आप ऑटोमेटिक किसी न किसी इंसान को बता देते। यस सर। बताते नहीं बताते? यस सर। जैसे कोई एग्जाम्पल, जैसे फिल्म देख करके आए, मूवी देख करके आए, और जब दोस्तों के बीच बैठे तो जब अच्छा लगा होगा ना मूवी, तो आप एकदम कमाल तरीके से बोलते हैं, यार ये मूवी देखा मैं, बड़ी कमाल का था, इसमें ये एक्शन था, कमाल का एक्शन था, ये गाना था, इसमें बड़ा गजब का गाना था, है कि नहीं? यस सर। ऑटोमेटिक पूछा नहीं आपको किसी ने, आपने ऑटोमेटिक बोला। ठीक उसी प्रकार से जब आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, आपको उसकी क्वालिटी समझ में आएगा और बेहतर आएगा, तो ऑटोमेटिक आप बोलेंगे। क्या ये 3 काम आप कर सकते हैं? यस सर। मुझे भी ये 3 काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिला। मैंने बोला बस 3 काम, क्योंकि हम इतना मेहनत कर रहे थे, 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा मेहनत करते थे, और वो इतना आसान से बोला कि 10-12 हजार का प्रोडक्ट खरीदना है और आपको इस प्रोडक्ट अच्छा लगे तो आप लोगों को आगे बता दीजिए। और तीसरा, आपको समय देना, जहाँ 72 घंटा समय देने की बात वहाँ क्या है? उन्होंने बोला समय भी आप 2 तरीके से दे सकते हैं। अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं, कोई आप अर्जेंट टाइम में कोई काम कर रहे हैं, तो आप हर टाइम में 2 घंटा 3 घंटा का समय दे सकते हैं। अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तो फुल टाइम दे दीजिए आप। हेलो, यस सर। फुल टाइम देंगे तो आपकी कामयाबी बहुत नजदीक हो जाएगा, और पार्ट टाइम देंगे तो थोड़ा कामयाबी होने में वक्त लगेगा। यस सर। और गलत क्या बोला? वो तो सही बोला ना? यस सर। तो वही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये 3 काम आपको करना है। पहला, 10-12 हजार रुपया खर्च करना है। दूसरा कि आगे लोगों को सलाह देना है, और तीसरा अपना समय देना है। यस अगर सर। प्रेजेंट टाइम में कोई वर्क कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो पार्ट टाइम आप टाइम दीजिए, 2 घंटा 3 घंटा आपको सीखने के लिए समय देना पड़ेगा। क्योंकि बिना सीखे दुनिया का कोई काम नहीं होगा। याद कीजिए, जब जिस दिन आपका पहला दिन होगा मोटरसाइकिल चलाने वाला बात, कैसा लग रहा होगा? जब बैठते होंगे तो एकदम कस के हम पकड़ते हैं, गिरना नहीं चाहिए, कि नहीं? यस सर। और जब सीख जाता है तो जब उंगली नहीं लगता तो चलता है। यस सर। तो वही चीज है, आपको 2 घंटे 3 घंटे समय निकाल करके इस ट्रेनिंग पार्ट में आपको हर एक दिन, प्रत्येक दिन 3 घंटे का समय देना। क्या दे सकते हैं आप लोग? यस सर। दे सकते हैं? यस सर। अब बात है कि प्रोडक्ट हम आपका क्यों खरीदें? सवाल आता है, आपने बोला कि आप प्रोडक्ट परचेज करें, प्रोडक्ट हमसे खरीदिए, तो वजह आता है कि हम क्यों खरीदें आपका प्रोडक्ट? आपके क्या कारण है? ऐसा क्या है आपके प्रोडक्ट में जो हम खरीदें? तो मैं उस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ जिस प्रोडक्ट की आपकी जरूरत है, जिस प्रोडक्ट के बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता। क्या तेल लगाए बिना रह पाएंगे आप? नो सर। क्या नहाए बिना रह पाएंगे आप? नो सर। क्या शैम्पू किए बिना रह पाएंगे? नो सर। क्या क्रीम लगाए बिना रह पाएंगे? नो सर। क्या कपड़ा धोए बिना रह पाएंगे? और ऑलरेडी आप
कहीं न कहीं से ये सारे सामान आप खरीद रहे हैं। यस सर। मार्केट में किसी न किसी दुकान से आप खरीद रहे हैं। खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे हैं? यस सर। और आज से नहीं खरीद रहे हैं, वर्षों से खरीदते हुए आ रहे हैं। आप ही नहीं खरीद रहे हैं, आपके पिताजी खरीद रहे हैं, आपके दादाजी खरीद रहे थे, आपके परदादाजी खरीद रहे थे, यानी आपके पुश्ती दर पुश्ती खरीदते हुए आ रहे नहीं आ रहे। Yes, sir. मैं उसी प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ जो आप डेली यूज में प्रत्येक दिन आपकी जरूरत है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ अपना दुकान बदलने के लिए, इसका बहुत बड़ा फायदा मिलना है। एक दुकान बदल करके आपको क्या फायदा मिलना है, खुद का दुकान बदलना है और लोगों को दुकान बदलवाना है। और इतना कर करके आपको क्या मिलने वाला वो आगे मैं बताने वाला हूँ। क्या जानना चाहेंगे? यस सर। जानना चाहेंगे? यस सर। क्योंकि आज मैं यही दो काम कर करके आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। सिर्फ मैं ग्लोबल डायमंड नहीं हूँ, मैं भी जिनको लेके आया था ना 4-6 लोगों को इस कंपनी में, आज वो भी डायमंड ग्लोबल डायमंड बन के खड़ा है। ग्लोबल डायमंड जैसे बनेंगे ना, सीधा लाख में बात नहीं होता है, सीधा 10 लाख 12 लाख होता है। मेरा नाम का चैनल में सुबोध कुमार रॉयल प्रेसिडेंट लिखा होगा, यूट्यूब में जाकर देख लेना। मेरा 1 महीना 1 साल का 1 महीना का कितना चेक होता आपको समझ आ जाएगा। भैया आप देखे होंगे, कुछ लोग देखे भी होंगे। यस सर। ग्लोबल डायमंड सुबोध कुमार एक साल में 1 करोड़ 8 लाख 1 करोड़ 5 लाख 1 करोड़ 25 लाख हमने कमाया है सालाना। उससे भी ज्यादा खुशी मिलता है जिसको हम लेकर आए हैं और वो हमसे भी ज्यादा पैसा कमाता है। इससे हम नॉर्मल हैं, नॉर्मल 1 करोड़ कमा लेते हैं, 1 करोड़ 5 लाख 8 लाख कमा लेते हैं। हमारा डाउनलाइन स्टार है। हेलो, हमारा डाउनलाइन स्टार है। पीछे बैठा हुआ है मिस्टर वर्मा सर, साल में 1.5 करोड़ कमाता। खुशी होगा ही नहीं होगा?